का 43 में ऐसा लिखा गया है, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे वाय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। 44 को मैं पढ़ रहा हूं। और पीछे से आकर उसके वस्त्र को, आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और यहां पर जब जायरस आया, जब जायरस आके बोला कि मेरा बेटी बीमार है, तब प्रभु यीशु तुरंत उसके क्या किया, उसके साथ चलने लगे। जब यीशु को बोलते हैं कि प्रभु कम टू आवर हाउस, कम टू माय लाइफ, वो आने के लिए रेडी है, वो आने के लिए रेडी है। और यहाँ पर क्या हुआ, जब प्रभु यीशु जा रहे हैं और वहां पर क्या हुआ, एक ऐसे औरत थी जिसका 12 साल से रक्तस्राव का बीमारी थी, ब्लड का इश्यू था जो कि रुकता नहीं था। और वो बहुत लिखा गया है कि वो सारे वैद्यों को चेक करा चुकी थी, सारा खर्चा कर चुकी थी, लेकिन अब तक वो ठीक नहीं हुई थी। वो सारा खर्चा कर चुकी थी, सब कुछ हो सकता है, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुकी रहेगी, बड़े से बड़े डॉक्टर उनके बोले रहेंगे, मेडिसिन दे रहेंगे, ज्यादा खर्चा हुआ रहेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है। आज अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो और आज तक आपको चंगाई नहीं मिल रहा है, आज तक आपको हीलिंग नहीं मिल रहा है, तो अपना जीवन यीशु मसीह के पास लाओ, अपने आप को खुदा के पास लाओ, वो आप ही को चंगाई देगा। आइज़िया 53:5 में लिखा है, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, उनके लहू के द्वारा, उनके मार खाने के द्वारा हमें चंगाई मिलता है। और यहां पर वो औरत सारा पैसा खर्च कर दी रहेगी, पता नहीं औरत का क्या था, हो सकता है उसके पास ज्यादा पैसा रहेगा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, इतना साल चला गया, 12 साल से वो ठीक नहीं हुई है। सोचिए उसका हालत क्या रहेगा, सोचिए वो पूरा निराश होगी रहेगी, वो टूट गई रहेगी। राइट नाउ जो ये समय बेड रिडन है, आप मैं बताना चाहता हूं, जो ये समय पैरालाइटिक है, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप निराश हो गए रहेंगे, आप टूट गए रहेंगे। डॉक्टर बोला कब परमेश्वर अनुग्रह करेगा तो आप ठीक होंगे, मेडिसिन पे मेडिसिन खा रहे होंगे, नाना प्रकार का ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो राइट नाउ आज अपना जीवन यीशु मसीह के पास लेके आओ और यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। और यहाँ पर ये औरत क्या की, ये औरत देखी 12 साल से मुझे और कुछ भी चंगाई नहीं मिल रहा है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये फिजिशियन कुछ भी नहीं हो रहा है, ये स्पेशलिस्ट वो स्पेशलिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर के पास हो गई रहेगी, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिला। लिखा है किसी के हाथों से उसे चंगाई नहीं मिला। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आज आप बीमारी में पड़े हो, क्या आज चंगाई चाहते हो, क्या आज आप चंगाई चाहते हो? मनुष्य के हाथ में वो चंगाई नहीं है, यीशु मसीह के नाम में वो चंगाई है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो चंगाई है मेरे प्रिय माँ बाप भाई बहन। और यहाँ पर क्या हुआ, वो औरत, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है 43 में कि लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी, सब कुछ खत्म हो गया रहेगा। पता नहीं ये औरत के पास खाना खाने के लिए था या नहीं था, मुझे नहीं पता, घर बेचना पड़ गया रहेगा या नहीं पता, कपड़ा लता ठीक से था या नहीं था नहीं पता, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बीमारी नहीं जा रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, पैसा चला गया, स्टार्टर चला गया, रुतबा चला गया, लेकिन अब तक बीमारी नहीं गया है। परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। अगर आपका अब तक आप सोच रहे हो सारा खर्चा हो गया, सब खत्म, प्रभु कब मैं ठीक होंगे, कब मैं ठीक होऊंगा, तो आज प्रभु यीशु आपके लाइफ में काम करने जा रहा है मेरे प्रिय माँ बाप भाई बहन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब मैं 43 को देख रहा हूँ और ऐसा लिखा गया है कि और जो अपनी सारी जीविका वेद के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ चंगी ना हो सकी थी। और 44 में ऐसा हुआ कि पीछे से आकर, यह लिखा है, वो औरत पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और यहाँ पर औरत क्या की, उस समय में याद रखिए जब प्रभु यीशु जाते थे बड़े भीड़ में जाते थे, यहूदी लोगों के जो बड़ा भीड़ में जाते थे, उस भीड़ में कोई और औरत घुसने का साहस नहीं करती थी, वहां ऐसा कस्टम्स नहीं था। लेकिन ये औरत देखी, एक बड़ी सी भीड़ जा रही है, प्रभु यीशु का भीड़ जा रहा है और वो अपने लाइफ में डिसीजन ली, 12 साल से मैं तड़प रही हूँ, लेकिन आज मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, चाहे लोग मुझे खराब सोचे, चाहे लोग मुझे बुरा सोचे, चाहे लोग मुझे जो भी बोले, आज मैं चिंता नहीं करूंगी, आज मैं जाऊंगी और चुपचाप पीछे से जाके मैं यीशु मसीह के आंचल को पकड़ लूंगी। उन्हें बोलूंगी नहीं कि प्रभु मुझे ठीक कर, उन्हें रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी, चुपचाप जाऊंगी और भीड़ में चुपचाप घुसूंगी और मैं जाके चुपचाप वो आंचल को छू लूंगी।
चुपचाप जाके आंचल को छूने की। कभी कभी आप सोचते हो मेरा ये बीमारी से मैं कैसे बचूं, कौन बचाएगा। आपको लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप चुपचाप घुटनों में आ जाओगे, चुपचाप जब आप परमेश्वर के पास सरेंडर हो जाओगे और बोलोगे प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। अब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, अब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुआ, अब तक मैं ठीक नहीं हुई, मैं रो रही हूं आपके पास, प्रभु मुझे मदद कर। और परमेश्वर क्या करेंगे, आश्चर्य रूप से आपको चंगाई देंगे। और यहां पर जैसे वो औरत जाके वो आंचल को पकड़ ली, प्रभु यीशु के कपड़े का वो एंड पार्ट को पकड़ ली, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़ लोगे, जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति आपके लाइफ में आ जाएगा, आपका जो भी परिस्थिति है बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में, वो बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर क्या हुआ, जैसे ही वो आंचल को पकड़ ली, जैसे ही आप अपने हाथ परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बढ़ाओगे और जब उन्हें छू लोगे, वो जैसे ही आंचल को पकड़े, जैसे उनका अनॉइंटिंग का आपका जीवन में आ जाएगा, चंगाई आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में, उन्नति आएगा यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर क्या हुआ, लिखा है कि तुरंत ठीक हो गया। 12 साल से जो नहीं हुआ आज हो गया, जैसे ही छुई। आपके लाइफ में इतना साल से जो अभिशाप का विषय, क्या आप सोच रहे हैं कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी आप बिस्तर से नहीं उठेंगे, कभी ये पैरालिसिस ठीक नहीं होगा, कभी ये कैंसर ठीक नहीं होगा, कभी ये डायबिटिक ठीक नहीं होगा, कभी ये ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा, आपका जो शादीशुदा जीवन डाइवोर्स के लिए जा रहे हो ठीक नहीं होगा। अरे आज यीशु मसीह को अपने लाइफ में बुला के तो देखो, उन्हें वेलकम करके तो देखो। As soon as he will enter to your life will change in the mighty name of Jesus। और यहां पर क्या हुआ, जैसे ही औरत ने छुई, चंगाई उसके ऊपर आया। जैसे ही परमेश्वर को उपस्थिति आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कैंसर की परिस्थिति में, आपके डायबिटीज की परिस्थिति में, आपके ब्लड प्रेशर की परिस्थिति में उनको उपस्थिति आएगा, यू विल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यू विल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और यहाँ पर क्या हुआ, वो औरत चंगाई हो गई। और मैं 45 को पढ़ने जा रहा हूँ और यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस पर यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है। और यहाँ पर क्या हुआ, प्रभु यीशु जहाँ जाते थे उस समय बड़ा भीड़ उनको घेर के जाता था। और वहां पर प्रभु यीशु बोल रहे हैं, कोई तो मुझे छुआ, कोई तो मुझे छुआ, कोई तो मुझे छुआ। और क्या वो खड़े हो गए रहेंगे, जब एक बड़ा भीड़ जा रहा होगा और जैसे प्रभु यीशु वहां खड़े हो गए रहेंगे, वो भीड़ भी उनके साथ खड़े होते होते एक थोड़ा धक्का मुक्का हो गया रहेगा, परमेश्वर को लग गया रहेगा। और परमेश्वर बोल रहे हैं, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, अरे कोई तो मुझे छुआ है। तो पतरस बोल रहा है, इतना भीड़ में कुछ छुआ रहेगा, सब मुकर गए। वहां पर सब मुकर गए, अरे मैं नहीं छुआ, अरे मैं नहीं छुआ, अरे मैं नहीं छुआ। सब कोई मुकरने लगे कि मैं नहीं छुआ। लेकिन वहां पर पतरस बोले, इतना भीड़ में कैसे क्या पता चलेगा, क्या होगा। एक सिंपल क्वेश्चन है। शिष्य लोगों ने सोचा, क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु, क्या बोल रहे हैं, इतना भीड़ में जा रहे हैं, कोई भी छू लिया रहेगा, ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ। लेकिन प्रभु यीशु को पता चला कि कोई तो उन्हें छुआ है, कोई तो उन्हें छुआ है। आज अनेक जन प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रिय, अनेक जन आज प्रार्थना कर रहे हैं, अनेक जन आज बड़े बड़े प्रार्थना कर रहे हैं, अनेक जन आज परभाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जो प्रार्थना हृदय के साथ निकलता है, आंसुओं के साथ निकलता है, वो परमेश्वर को छूता है, वो परमेश्वर को छूता है, वो परमेश्वर को रोक देता है। यहाँ पर अनेक जन छुए रहेंगे, टकराए रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो औरत छुई, परमेश्वर बोला, कोई तो मुझे छुआ है। जब आज आप रो के घुटनों में आके परमेश्वर के पास रोगे, आप प्रभु यीशु का हृदय को छू लोगे और परमेश्वर बोलेगा, हाँ मेरा बेटा मुझे छुआ है, मेरा बेटी मुझे छुआ है, कुछ तो हुआ है। और हम आगे देखेंगे, 45 को मैं पढ़ रहा हूं और यहां पर लिखा है कि क्या मुझे किसने छुआ। और यहां पर 46 को पढ़ रहा हूं, ऐसे लिखा है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। क्या निकला है, सामर्थ निकला है। को क्या निकला है, सामर्थ निकला है प्रभु यीशु से। यहाँ पर प्रभु यीशु के शिष्य लोग उनका घेर के थे, वहां के लोग इतना भीड़ में थे, लेकिन किसी के ऊपर वो सामर्थ नहीं गया,
किसी के ऊपर वो अनॉइंटिंग नहीं गया, किसी के ऊपर वो सामर्थ नहीं गया। लेकिन जब यहाँ पर एक जरूरतमंद एक बेटी जो दर्द में थी, जो निराशा में थी, जो रोगी थी, जिसका कोई भरोसा नहीं था, जिसका कोई सहारा नहीं था, जब वो यीशु को छू ली, यीशु का सामर्थ उनके ऊपर आ गया। आप सोच रहे हो मेरा आज कोई नहीं है, आज मेरा पैसा नहीं है, आज मेरा स्टेटस नहीं है, आज मेरा बड़ा बड़ा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन जब आप घुटनों में आकर रोगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर को उपस्थिति को जब आप ढूंढोगे, उनका सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा, उनका सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा और आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उतना लोग उस दिन परमेश्वर के ऊपर भीड़ उमड़ रहा था, उनके ऊपर भीड़ गिर पड़ रहा था उनके ऊपर, लेकिन सामर्थ कहां पर आया? जो घुटनों में आई थी, जो सरेंडर हुई थी, जो इच्छा के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर का वो कपड़ा को पकड़ने के लिए चाही थी। जब आज आप सरेंडर होके परमेश्वर की उपस्थिति को वेलकम करोगे, परमेश्वर आपको छुएगा। खाली छुएगा ही नहीं, उनका सामर्थ आपके ऊपर आ जाएगा, उनका अनुग्रह आपके ऊपर आ जाएगा, उनका चंगाई आपके ऊपर आ जाएगा, उनका आशीष आपके ऊपर आ जाएगा। अनेक सालों का कर्जा आपसे उतर जाएगा, अनेक सालों का लोन आपके से दूर चले जाएगा, अनेक सालों का बेरोजगारी आपसे चला जाएगा। उनका सामर्थ आपके लिए काफी है, उनका अनुग्रह आपके लिए काफी है। आज अगर आप यीशु के पास आते हो, शोइंग अप मत करो, अपने हृदय को लेके आओ। अगर आप पाप किए हो, अगर आप गलती करते हो, कोई भी एडिक्शन आपके लाइफ में है, कम टू जीसस, सरेंडर योर लाइफ टू हिम एंड ही विल चेंज योर लाइफ एंड ही विल नॉट change your life, he will also bless you abundantly in the mighty name of Jesus। आइए हम लोग आगे देखते हैं और यहाँ पर क्या हुआ, ये औरत का किस्सा हम देखते हैं। और यहाँ पर मैं 46 को पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर ऐसा है कि प्रभु यीशु ने बोले कि मुझसे सामर्थ्य निकला है। 47 को मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। और 48 को मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर ऐसे लिखा है, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। और वहां पर जैसे प्रभु यीशु बोले, कोई तो मुझे छुआए, और वो औरत क्या हुई और छुप नहीं पाई और थरथराते डर के और प्रभु यीशु के चरणों में आई। आपको पता है क्यों डर के थरथरा के आई? वो सोची लोग उसे गाली देंगे कि तू क्यों यीशु को छू लिया है, तू क्यों छू लिया, तू एक औरत है, तेरा ये बीमारी था, तू अशुचि है, तू क्यों छुई? लेकिन इसलिए वो डर के थरथराते आई, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। जैसे ही वो सामने आई और परमेश्वर को बोली कि आपको छूने के वो फ्रिंज को छूने के द्वारा मुझे चंगाई मिली है, परमेश्वर उसे गाली नहीं दिए। परमेश्वर उसे बेटी, परमेश्वर उसे बोले बेटी, परमेश्वर उसे बोले बेटी, आज मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल रहा है, बेटा तू पाप तो किया है, तेरे से गलती तो हो गया है, तेरे से भूल तो हो गया है, लेकिन तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तेरे लिए आज भी मेरा अनॉइंटिंग है, तेरे लिए मेरा लहू है जिससे तुझे पाप से माफी मिलेगा। कम टू मी, सरेंडर टू जीसस। और यहाँ पर वो बोली, वहां पर प्रभु यीशु ने औरत को बोली, बेटी तू जा, चली जा, आनंद के साथ तू चले जा, आनंद के साथ तो चले जाओ। तो थरथरा रही थी, डर रही थी, कौन क्या बोलेगा, थरथरा रही थी। लेकिन प्रभु यीशु उनका पिता बन गए, प्रभु यीशु उनका पिता बन गए, बोले कि बेटी तू शांति से जा। आज आपका जो भी परिस्थिति है वो आपका पिता होना चाहता है, आपके परिवार का वो बाप बनना चाहता है, आपके लाइफ का वो परमेश्वर बनना चाहता है। सरेंडर कर दीजिए और परमेश्वर आपको उठाएगा, चलाएगा।